प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं बीपी से मिशन कैरियर पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए भारत जो हमारे देश को इसके अलावा कई नामों से जाना जाता है और उनके आधार यानी कि किस बेस पर, किस ग्रंथों के आधार पर अलग अलग हमारे देश को जाना गया उसके बारे में बताएंगे और अब हमारे देश के संविधान के बारे में और विशेष रूप से इसकी प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी विस्तार से डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने भारत देश से। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश का नाम को कई नामों से जाना जाता है। लगभग 7 नामों से इसको जाना जाता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्मू द्वीप, रेवा और यानी कि नाभी, जिसको हम शॉर्ट में बिहार के नाम से जानते हैं। बी का मतलब है भारत, है का मतलब बी, आई का मतलब इंडिया, एच का मतलब हिंदुस्तान, बिहार, रेवा, आर्ट से, एन का मतलब है नाभी वर्ष। इन नामों से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इनके बारे में समझाएंगे कि ये मैंने यहाँ पर जो वैसे रिटन कर दिया है आप देख सकते हैं और उसके बारे में आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे जो पहला मैंने यहाँ पर पॉइंटेड लिखे जिसको आप आसानी से भी पढ़ सकते हैं और इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत के बारे में किसी भी विद्यार्थी को और प्रत्येक नागरिक को, भारत के को, सिटीजन को हमारे भारतीय संविधान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने भारत शब्द लिखा है, जो हमारा संविधान है, इसको भारत या इंडिया के नाम से वहां पर जाना गया है। यानी कि हम भारत के लोग का मतलब है अर्थात यानी कि इंडिया। तो वहां पर जो हिंदी में भारत दिया है और वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि दैट इज भारत, तो उसमें संविधान में लिखा गया। जो हमारा संविधान है वहां पर दोनों यानी कि भारत शब्द आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो भारत जो है, भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा, क्योंकि ऋग्वेदिक कल्चर में राजा जो भरत थे और इनके पिता का नाम दुष्यंत है। जो पौराणिक कथा के अनुसार राजा दुष्यंत के और इनके जो पत्नी थी राजा दुष्यंत के, उसका नाम शकुंतला था और उन्हीं से यानी कि भरत का जन्म हुआ। और उस यानी कि जो भरत थे वो भरत वंश के यानी कि कबीले से आते थे। तो यहाँ पे जो जन है वो भरत जन एक कबीला था और उसके जो राजा थे भरत थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो राजा भरत थे उनके बाद जो है राजा सुदास आते हैं और राजा सुदास के जो पुरोहित थे उनका नाम यानी कि वशिष्ठ था। पुरोहित का मतलब है जो यज्ञ याजन जो करते हैं। आगे जो है दूसरा जो वर्ग था यानी कि 10 राजाओं का अलग से जो एक दशराज युद्ध हुआ था यानी कि राजा सुदास के बीच और 10 अन्य राजाओं के। तो 10 अन्य राजाओं के में जो पुरोहित थे दूसरे 10 राजाओं के, वो विश्वामित्र थे। तो विश्वामित्र ठीक है थे और ये
जो 10 राजाओं का वर्ग था, इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। यानी कि तो यहाँ पर ठीक है, आगे इसमें डिस्कस करेंगे। और यह जो युद्ध था वो रावी नदी के तट पर हुआ था। तो यहाँ पर जो दिया है, जो पौराणिक कथा जो कहती है, तो राजा दुष्यंत यानी कि राजा दुष्यंत के नाम, राजा भरत के नाम पर यानी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जो ऋग्वेदिक जो कल्चर कहते हैं, ऋग्वेदिक कल्चर यानी कि जो ऋग्वेदिक ग्रंथ हैं, जो जैन लोग जो मानते हैं, वो ऐसा है कि जो उनके प्रथम जो तीर्थकर थे राजा जो ऋषभ देव जो थे, तो ऋषभ देव को ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है और उन्हें प्रथम तीर्थकर माना जाता है। उनके यानी राजा भरत जो है उनके पुत्र थे। आगे जो हमारा इतिहास जो कहता है कि जो एक जन कबीला था, यानी कि राजा जन, यानी कि जो जन जो शब्द है वो जनपद का हमारे ऋग्वेदिक कल्चर में 275 बार उल्लेख किया गया है। तो वहीं से ये जन यानी कि जो भारत है, जन भारत यानी कि एक कबीले के नाम पर यानी कि एक इसका नाम पड़ा, जो हमारा इतिहास यानी हिस्टोरियन यानी कि बताता है इतिहास से। आगे चलते हैं। इनका जो विष्णु पुराण में जो कहा गया है, इनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताया गया है कि हिमालय से लेकर जो समुद्र यानी कि इट मीन्स कन्याकुमारी से जो लगा हुआ है, ये पूरा जो भारत है इसे हम यानी कि भारत कहते हैं, जो विष्णु पुराण में है। और वो भी राजा भरत के यानी कि साम्राज्य था। आगे जो यहाँ पर चलते हैं, जो दूसरा जो मैंने है इंडिया। इंडिया जो समुद्र है, ठीक है, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। इंडस का मतलब सिंधु यानी कि कपास का भी यहाँ उत्पादन भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा होता था। तो पहले जो यहाँ पे कपासी क्षेत्र के रूप में भी, और यहाँ पे इस पे जो है इंडस रिवर के नाम पर यानी कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो हकामनी वंश के जो ईरानी वंश है कि वो ऐसा मानते हैं कि इंडस रिवर के नाम पर यानी कि इसका नाम इंडिया रखा गया। आगे जो संपूर्ण भारत के लिए इंडिया, यूनानियों ने कहा कि संपूर्ण भारत के लिए यानी कि जो पूरा भारत है वो एक इंडिया है। आगे चलते हैं, ग्रीक के द्वारा भी इनका किया गया। आगे जो हिंदुस्तान, जो ये शब्द जो मैंने लिखा है सिंधु को का जो उनका वर्जन था उसे इंदु के नाम से जानते थे। इंदु से ही यानी कि तो यहाँ पर एच को साइलेंट रखा था यानी कि सिंधु, हिंदुस्तान यानी कि हिंदू। तो ये जो हिंदुस्तान शब्द आया है सिंधु से, जो उसको वो हिंदू कहते थे। यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो यहाँ पर दिया है, ये जिंद अवेस्ता में कहा गया है सिंधु नदी यानी कि जिंद अवेस्ता, जो ये पारसी ग्रंथ है। जो जिंद अवेस्ता एक पुस्तक का नाम है, जो पारसियों की पुस्तक है, और इसमें सिंधु की सहायक नदियां का जो पूरा क्षेत्र है उसको हम ऋग्वेदिक कल्चर में यानी कि सप्तसंध प्रदेश के नाम से जानते हैं। आगे जो इसमें जो दिया गया है, एक ब्रह्मा ऋषि प्रदेश दिया गया है, जो सरस्वती और द्रसदती नदी के मध्य को क्षेत्र को यानी कि हम ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, जो मैक्स मूलर का सिद्धांत है उसके अनुसार आर्यों ने यहाँ पर यानी कि अनार्यों के साथ युद्ध किया और यहाँ पर वो नदियों के किनारे बसे थे। आगे देखेंगे यहाँ पर आर्यव्रत का जो क्षेत्र है, आर्यव्रत का मतलब है जहाँ पर आर्य बसे थे वह हिमालय से लेकर नर्मदा नदी यानी कि जो विंध्याचल की पहाड़ी है जो है वहां तक का क्षेत्र को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। आगे जो जम्बू द्वीप जो है, जो हेमचंद्र का जो परिशिष्ट वर्णन है, परिशिष्ट वर्णन में जो एक यानी कि जैनी थे यानी कि जैन धर्म को मानते थे, उनके ग्रंथ में जो कि भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक है उसमें यानी कि इसको मौर्य जो वंश के
मौर्य वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि जम्बूद्वीप का राजा कहा गया है। आगे चलते हैं। जो यहाँ पर जो नाभि वर्ष है, राजा नाभि यानी कि जैन ग्रंथ जो है वो ऐसा मानते हैं जो राजा नाभि थे उनके समय में हमारा देश जो था सोने की चिड़िया बोला जाता था। यानी कि हमारा भारत, और हम भी आप पढ़ते आते हैं कि हमारा देश प्राचीन भारत में एक सोने की चिड़िया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर संविधान से रिलेटेड बात करते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना के मुख्य तत्व और प्रेमबल पर बात करते हैं। तो पहले इसके थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि इसका मतलब संविधान सभा का गठन कब हुआ और क्या हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थी हो, सबसे पहले जो संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि महात्मा गांधी ने की थी, और उसके बाद जो 1934 में संविधान सभा का जो गठन का जो विचार दिया गया था वो वामपंथी जो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। अगर विचार आता है तो वो एम.एन. राय ने दिया था, और अगर प्रस्ताव आता है तो वो स्वराज पार्टी के द्वारा यानी कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। 1935 में ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का निर्माण की मांग की गई थी। तो संविधान सभा की मांग किसने की, तो उसका आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आगे चलते हैं। जो 1938 में वयस्क मताधिकार का जो राइट दिया गया था वो जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर यानी कि होना चाहिए। आगे जो 1940 में जो था सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी उसने सिद्धांतिक रूप से जो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें जवाहरलाल नेहरू की बात को मान लिया गया था। अब आगे चलते हैं। इसमें क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन के तहत यानी कि जो संविधान जो सभा थी का गठन की बात की गई, यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन होगा कब होगा, यानी कि द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद। और आगे जो कैबिनेट मिशन आया और कैब 1940 में, और उसके तहत यानी कि संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब इसमें जो संविधान सभा का गठन होने के बाद जो इसकी पहली जो मीटिंग बैठी, तो उसके जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय जो कुल जो सदस्य संख्या थी यानी कि 389 सीट थी, और प्रांतों से 296 लोग लिए गए थे, और देशी रियासतों से यानी 93 लोग लिए गए थे, और 4 जो कमिश्नरियों से लोग यहाँ में इसमें यानी कि संविधान सभा के सदस्य लिए गए थे। आगे इसमें जो चुनाव जो हुआ था जो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा हुआ था, समानुपातिक यानी कि सिस्टम के द्वारा हुआ था, यानी कि इनडायरेक्ट वे में हुआ था। और संविधान सभा का जो चुनाव था वो 10 लाख की पॉपुलेशन के आधार पर किया गया था, और इसकी जो पहली जो मीटिंग बैठी थी 9 दिसंबर यानी कि 1940 को बैठी थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर यानी कि जो संपूर्णानंद को बनाया गया था। सचेदानंद जो सिन्हा है उनको बनाया गया था, सचेदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1940 में दूसरी संविधान सभा की मीटिंग बैठी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब इसके बाद जो हम चलते हैं 11 दिसंबर पर, तो 11 दिसंबर जो 1940 है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर इस पर डिस्कशन करेंगे। ये मैंने आपको इतिहास बता दिया,
और हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, बनकर तैयार हुआ, जिसको अंगीकृत अधिनियम और स्वीकार कर लिया गया। यानी कि कुछ हद तक यानी कि काफी पोर्शन उसमें यानी कि स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जैसे सिटीजनशिप और निर्वाचन से रिलेटेड जो पद्धति थी उसको यानी कि स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करके जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था, तो भारत जो था एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य था, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने संविधान सभा को ये पावर दे दी थी कि भारत जो है अब जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पे, यहाँ पर प्रस्तावना पर जो प्रस्तावना है प्यारे बच्चों, इस पर बहुत लोगों के विचार हैं, तो यहाँ पर विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जो विचार दिया था इसमें, तो ये जो हमारी जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसमें जो प्रथम लिखित संविधान था और अलिखित सबसे जो कौन के देश का संविधान है वो यानी कि ब्रिटेन का अलिखित है, और जो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका है, और संविधान की जो प्रस्तावना है यूएसए अमेरिका से ही ली गई है। इसकी जो भाषा है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलियन संविधान से ली गई है। इसमें जो विचार की बात आती है, तो जो परिचय पत्र के रूप में जो संविधान की जो प्रस्तावना को एक परिचय पत्र के रूप में पालकी वाले ने कहा है कि यह एक परिचय पत्र है। और के.एम. मुंशी ने हमारे जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया। तो इन शब्दों को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो संविधान सभा का जो विचार है उसको यानी कि वो संविधान सभा जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानती है, लेकिन जो अम्बेडकर थे वो संवैधानिक उपचारों को यानी कि संविधान की आत्मा मानते हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं, यहाँ पर तो जो ये जो दिया गया है संविधान के स्रोत, तो यहाँ पर जो 13 दिसंबर को प्रस्तावना जो रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने ये रखा था एक प्रस्ताव। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो शक्ति है वो किस्म के पास है? जनता के पास है। यानी कि जो जनता है उसके पास शक्ति है। यानी कि जो डेमोक्रेसी में जनता के पास पावर होती है, जिसको वो सत्ता देना चाहे उसको सत्ता अपना शासक चुन सकती है, और जिसको वो हटाना चाहे वह हटा देती है। तो हमारे संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, यानी कि जनता के द्वारा इस संविधान को लिखा गया है और ये जनता के लिए ही संविधान है। तो जो स्रोत है हमारा यानी कि जनता है। तो यहाँ पर जो जनता जो शब्द जो दिया है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि 26, यहाँ पर आप ये सभी जान गए होंगे, तो इसका असर कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और 2015 में 26 दिसंबर को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 15 अगस्त को जो डिक्लेरेशन किया था, 15 अगस्त को 1914 में, वो 2014 में जो डिक्लेरेशन की थी, घोषणा की गई थी, ठीक है, तो उसमें कहा गया था संविधान दिवस मनाने के बाद। लेकिन 1 जनवरी से संविधान 2015 में हमारे जो इसको संविधान दिवस मनाने जाने लगा। तो ये यहाँ पर आगे चलते हैं, 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हो गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और इस समय अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया।
तो ये अंतरिम थे। और जो निर्वाचित यानी कि क्योंकि निर्वाचन चुनाव नहीं हुआ था, 1952 में अप्रैल में ये चुनाव हुआ था और इसमें इनको निर्वाचित राष्ट्रपति बना। तो ये पहले 52 से पहले यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति रहे थे और इसके बाद और अंतरिम ही प्रधानमंत्री रहे थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आगे जो यहाँ पर चलते हैं इसमें संपूर्ण प्रभुता संपन्न पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है आंतरिक और बाह्य मामलों में कैसा है, यानी कि एकदम यानी कि ना बाहरी प्रेशर को मानेगा ना आंतरिक प्रेशर को मानेगा। कोई भी पावर हो, कोई भी शक्ति हो, उसके सामने यानी कि नहीं झुकेगा। यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सबर्डिनिटी है। वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो और सभी तरह से हमारा देश यानी कि आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में, आंतरिक मामलों में यानी कि इनमें स्वतंत्र है। ना कोई धर्म का प्रेशर, ना समाज का, ना कोई आर्थिक पूंजीपति का, ना किसी पॉलिटिशियन का। तो ये हमारा देश यानी कि संविधान कहता है कि यानी कि देश स्वतंत्र है। आगे चलते हैं जो बाह्य मामले हैं, जो मित्र देश है, शत्रु और संधि जिनके साथ है, उनसे भी यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि किसी के दबाव, कोई प्रेशर यानी कि किसी का साम्राज्य के अधीन साम्राज्य नहीं है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं जो यहाँ पर समाजवादी जो वर्ड है, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे जब वो रशिया की यात्रा करके लौटे थे, वहीं से उन्होंने ये विचार को लिया था। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट जो शब्द है वहीं से आया है, क्योंकि रूसी क्रांति से ही इसका जन्म है। तो हमारा जो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के संविधान को यानी कि जो क्या कहा है, यानी कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद, जो हमारा देश है एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि प्रस्तावना में यानी कि ये रखा गया है सब कि लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि जो ये फैबियनवाद है और ये जो किया गया है, तो इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारा देश क्या है। तो ये फैबियनवाद को नहीं मानता, साम्यवाद को नहीं मानता और यहाँ पर सर्वहारा समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद और भी बहुत सारे समाजवाद हैं। तो आप टिक करेंगे कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ऐसा प्रस्तावना में कहा गया। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, मेन पर्पज क्या होना चाहिए भारतीय संविधान को बनाने में। आगे जो जे.एन. नेहरू जो विचारधारा, जो मिश्रित इकोनॉमी थी, यानी कि जो 1948 की औद्योगिक जो नीति थी, तो उसके तहत जो भारत की इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था माना है, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को लेकर चलने की बात है। तो यहाँ पर आगे चलेंगे 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले जो उपाध्यक्ष के रूप में जो माना जाता है वो गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम जो थे मोटो सिंह अहलूवालिया थे इसके। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और ये योजना आयोग रूस के से लिया गया है, इसका कौन सा है? ठीक है, आगे चलेंगे 2015 में जो नीति आयोग जो बनाया गया था, इसके जो पीएम भी इसका, ठीक है, जो पीएम प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया इसके जो उपाध्यक्ष जो थे डॉक्टर कुमार अरविंद पंडरिया को बनाया गया था प्रथम, और प्रेजेंट में वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, जो लोकतांत्रिक समाजवाद असमानता को खत्म करने के लिए यानी कि इसको भारतीय संविधान के प्रस्ताव में रखा गया कि यानी कि देश में जो असमानता है वो खत्म होना चाहिए और
जो संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इस तरह के विचार रखे गए और उसके आधार पर जो संविधान का निर्माण किया गया, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया और मजदूर और मजदूर वर्ग के लिए इसमें जगह दी गई। आगे देखेंगे, क्योंकि संविधान को निर्माण उनके मूल्य क्या होने चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, जो हम किन लोगों के लिए इस पर बल देना है, यानी कि संविधान को बनाना है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर संविधान सुप्रीम है, हमारे देश का संविधान सुप्रीम है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यानी कि किसी भी प्रत्येक धर्म से ऊपर यानी कि हमारे देश का संविधान है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह भी सभी धर्मों का सम्मान सर्वपूर्वक आदर किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश यानी कि बहुसांस्कृतिक देश है और उसमें विभिन्न जातियों और वर्ग और समाज के और बहुत धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए हमारे संविधान में यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, लोकतांत्रिक यानी कि जो डेमोक्रेसी जो है ये अब्राहम लिंकन ने दिया था और ये जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यहाँ पर देखेंगे, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये जो दिया था अब्राहम लिंकन, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आगे चलेंगे, शासन का जो संचालन है, जो शक्ति है, वो किसके पास है प्यारे बच्चों, संप्रभुता जनता के पास है। लोकतंत्र का मतलब है यानी कि जनता के पास यानी कि पावर है और वो अपने वैश्विक मताधिकार के द्वारा यानी कि किसी सरकार को चुनेगी, चुनाव होगा और चुनाव के द्वारा हमारे देश का यानी कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन बिल आया था 1988 में। इसके तहत यानी कि वैश्विक मताधिकार दिया गया और इसको यानी कि 1989 में यानी कि इसको लागू कर दिया गया। इतने में लागू हुआ और 18 वर्ष आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पर एक वोट एक मूल्य, यानी कि प्रत्येक भारत के नागरिक का एक वोट होगा और एक ही वैल्यू होगी। आगे चलते हैं, हमें गणराज्य जो शब्द है, सर्वोच्च संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, यानी कि गणराज्य रिपब्लिक में राजनीतिक संप्रभु सत्ता राज्य के बजाय यहाँ पे जनता के पास है। यानी कि संप्रभु कौन है प्यारे बच्चों, यानी कि इट मीन्स जनता है, हमारे देश की जनता क्या है, संप्रभु है, ये ध्यान रखेंगे। इंडियन हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा और वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि इसके जो राजा के वंश से यानी कि ब्लड से किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, जैसे कि पहले यानी कि राजा महाराजाओं के पुत्र शासन करते थे, उस तरह से यानी कि हमने इतिहास में पढ़ा है, सभी आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं लेके चलूंगा। यहाँ पर इलेक्शन यानी कि जो होगा, यानी कि हमारे देश में जो इलेक्टेड यानी कि जो राष्ट्रपति है इनडायरेक्टली होगा और एक जो है काउंसिल, एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद की सलाह पर वो काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि ये नॉमिनियन है, यानी कि कार्यपालिका का नॉमिनियन है, रियल जो पावर होती है प्रधानमंत्री और यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें संविधान सभा के उद्देश्य में क्या क्या पॉइंट आते हैं। यहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, ये बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था 1976 में, उसमें हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और देश की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता यानी कि शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ये सभी ध्यान रखेंगे,
क्योंकि यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो न्याय है, न्याय क्या है, यानी कि संविधान जो न्याय की बात की गई है हमारे प्रेमबल में, तो यहाँ पर उस शब्द का यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगर वहां पर ऑप्शनल में धार्मिक आए तो इसको आप कैंसिल कर देंगे। यानी कि ये जो न्याय शब्द जो लिया गया है रूसी क्रांति से लिया गया है, और ये रूस में जो क्रांति हुई थी यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है, 1917 में हुई थी। आगे चलते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, यानी कि इन जो वर्गों में इनमें जो असमानता है समाज में, राजनीति में, और यानी कि और चुनने में किसी को, राजा महाराजा को, या आर्थिक जो यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सभी में न्याय की बात करता है। आगे भेदभाव, छुआछूत सहित महिलाओं का अधिकार होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर समाज में क्या है ये शब्द आएंगे। निर्वाचन, राजनीति में निर्वाचन, प्रतिनिधि चुनाव करनी यानी कि होना चाहिए, और निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। इस तरह से हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसे फ्री एंड फेयर बॉडी रखा गया है। आगे संपत्ति का उचित वितरण होना चाहिए, यानी कि जो धन को इकट्ठा कर लेते हैं, जो महंगाई बढ़ जाती है तो उस पर यानी कि सरकार कंट्रोल करे, ठीक है, उसको ध्यान। तो यहाँ पर जो केंद्रीकरण इन संपत्ति का हो ना पाए, यानी कि सरकार ऐसे यानी कि नियम बनाए। आगे चलते हैं, जो स्वतंत्रता की जो बात की गई है ये फ्रांस के संविधान से ली गई है, यानी कि इट मीन फ्रांसीसी क्रांति की उपज है। आगे चलते हैं, उद्देश्य यानी कि क्या है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल जो दिया गया है स्वतंत्रता यानी कि 19 में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको छोटे छोटे जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता जो शब्द लिखा है, उपासना, सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। फिर बाद में यहाँ पर ये प्रेस की स्वतंत्रता यहीं पर आती है, यानी कि मीडिया, अखबार, प्रिंट मीडिया सभी को यानी कि स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान ने दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो समता जो शब्द है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, समता। तो समता का मतलब है प्यारे बच्चों, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कि समता की बात की गई है, और यानी कि धार्मिक समता की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह के ऑप्शनल में रखेगा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो जो मैंने कैंसिल किया है वो गलत, यानी कौन सा इसमें नहीं आएगा, तो वहां पर आपको ऑप्शनल में रख के पूछा गया है। और पूछे जाते हैं जो बच्चे यूपीएससी, पीसीएस की जो परीक्षा जो दे रहे हैं, या सीजीएल की, या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पीछे आए क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए, इसलिए इसको मैंने ब्रीफ में बताया है। तो यहाँ पर सभी वर्गों के भेदभाव रहित प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होना चाहिए। अवसर की समानता जो दिया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कि 16 में दिया गया। तो ये जो इसमें जो इतने आर्टिकल है 14, 15, 16, 17, 18 ये समता से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि कानून के समक्ष समता 15 में जो है सभी वर्गों के लिए भेदभाव की बात की गई है, यानी लिंग, वंश, मूल, जन्म स्थान आदि के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को जाने की बात की गई है। कोई, ठीक है। आगे जो 16 में अवसर की समानता दी गई है, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है आरक्षण इसी के तहत दिया गया है, आर्थिक और गरीब लोगों के। आगे जो इसमें 17 में जो दिया गया है, यानी कि छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, और जो टाइटल है, जो उपाधियां हैं, उसके अंत की बात की गई है, यानी कि समानता में ये शब्द आते हैं। आगे चलते हैं, बंधुता शब्द यानी कि फ्रेटर्निटी हमारे जो फ्रांस के संविधान से ली गई है, यानी कि बंधुता यानी कि सर्वमान्य भाईचारे का विकास होना चाहिए, यानी कि आपस में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोग आपस में मिल
बैठकर और देश के लिए और तरक्की करें और अपने देश का नाम को उज्जवल करें। ऐसा यानी कि बंधुत्व की भावना होना चाहिए। यहाँ पर जो बंधुता है जो हमारे संविधान में जो दी गई है, सभी नागरिकों को यानी कि एकम नागरिकता जो दी गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से दी गई है। और जो फंडामेंटल राइट में जो मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं यानी कि नागरिकों के लिए, तो यहाँ पर आप 51 में ये रसिया से दिए गए। यानी कि हमारे जो संविधान में जो ये शब्द दिए गए हैं, ये सभी जो शब्द हैं व्यक्ति की गरिमा के बाद, तो यहाँ पर ये जो बंधुता में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो संविधान जो कहता है वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के यानी कि एक भाईचारा होना चाहिए। जैसे एक परिवार में लोग रहते हैं और एक दूसरे के प्रति यानी कि कोई घृणा, कोई हिंसा यानी कि नहीं होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा संविधान देता है। तो अगर इसके खिलाफ कोई जाएगा तो यानी कि हमारा संविधान यानी कि कानून अपना काम करेगा। आगे चलते हैं। व्यक्ति की गरिमा यानी कि होना चाहिए एक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की जो गरिमा जो शब्द जो दिया गया है, यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारे जो संविधान में जो दी गई है, यानी कि मेनका गांधी बनाम एक केस था, उसमें यानी कि बहुत सारी चीजें दी गई हैं। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी को बनाए रखना, यानी कि जैसे कि साउंड है उसको अगर कहीं आवाज तो उसका प्रतिबंध, पॉल्यूटेड एरिया पर यानी कि कोई वहां पर पॉल्यूटेड कर रहा है तो वहां पर प्रतिबंध, और यहाँ पर कोई सार्वजनिक संपत्ति को कोई गंदा कर रहा है तो वहां पर प्रतिबंध। यानी कि राइट टू प्राइवेसी का यानी कि डिग्निटी को आप बनाए रख सकते हैं अपने को, ये कहता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि ये हमारे जो बनाए रखना हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। यानी कि राष्ट्र की एकता यानी कि संविधान में अगर हमें अधिकार दिए गए हैं नागरिकों के लिए यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो वहां पर कुछ ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य भी बताए गए हैं कि हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कर्तव्य और ये सब चीजें दी गई हैं जो कि हमारे संविधान। आगे चलते हैं। एक जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी जो बनी गई थी, ठीक है, जो ड्राफ्ट कमेटी जो बनाई गई थी, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर अंबेडकर बनाए गए थे। तो 19 दिसंबर 1940 में, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है 29 दिसंबर को जो है यानी कि एक जो प्रारूप यानी कि कमेटी बनी थी और उसके अध्यक्ष को यानी कि जो भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे, ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान के यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से यानी कि जो बीएल मिश्र थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था बीमारी के कारण, और उनके जगह पर एमएन माधव जो राव थे, एमएन माधव जो थे, उनको उनकी जगह अपॉइंटमेंट किया गया था। आगे जो डीपी खोतान के स्थान पर, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, और उनके स्थान पर यानी कि जो एक अल्लादी कृष्ण जो अय्यर थे, उनको उनकी जगह पर कृष्णाचार्य करके हैं, उनको वहां पर रखा गया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये जो पॉइंटेड हैं यही इन्हीं पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार यानी कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको यानी कि डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी है। तो यहाँ पर जो 29 अगस्त को जो है 1947 में जो एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, तो इनमें जो बीएल मिश्र के स्थान पर एन माधव राव थे, और दूसरे जो है डीपी खोतान की मृत्यु के बाद यानी कि जो थे
D.P. कृष्णाचार्य बने थे। प्यारे बच्चों, आगे जो है जब हमारा जो संविधान है, ठीक है, इसमें बना था तो उस समय जो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, अब भी उतने ही हैं, ठीक है। और इसमें अब जो है अनुसूचियां 8 है, अब जो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि 11वीं और 12वीं अनुसूची 2 अनुसूचियां बढ़ी हैं, ठीक है, बाद में उससे पहला 8 थी। जो 73वां संविधान संशोधन एक्ट आया था, तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में यानी नगर पालिका को स्थान दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, तो इसलिए अनुसूचियां बढ़ी और अनुच्छेद भी यानी कि लगभग 444 के आसपास हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये सब जो क्वेश्चन है आपके प्रेमबंध पे आधारित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस प्रकार के पूरा मैंने यहाँ पर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको प्यारे बच्चों मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दें, क्योंकि इसमें मैंने काफी, ठीक है, यानी कि मेहनत के द्वारा और काफी यानी कि पॉइंट दिए हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन यानी कि इस पर आधारित यानी कि छूट ना पाए। तो प्यारे बच्चों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।